पाकिस्तान में तवानाई बहरान का खदशा खत्म, पेट्रोल से भरे जहाज पोर्ट कासिम पहुंचना शुरू। मशरिक़ वस्ता कशीदगी के बाइस पाकिस्तान में तवानाई के बहरान के हल के लिए हुकूमत की हिकमत अमली के असरात सामने आना शुरू हो गए हैं और पाकिस्तान के लिए पेट्रोल की सप्लाई तेजी से बहाल हो रही है। खलीजी ममालिक से खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर आने वाले तेल बरदार जहाज पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो गए हैं और पोर्ट कासिम पर इन जहाज़ों की हंगामी बुनियादों पर बर्थिंग जारी है। पोर्ट कासिम इंतजामिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फजीरा से रवाना होने वाला तेल बरदार जहाज MT न्यू एट्रोपास पोर्ट कासिम पहुंच गया, जो फोटको ऑयल टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ, जहां तकरीबन 50,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर आया है। इंतजामिया के मुताबिक दूसरा जहाज MT एक्सप्रेस 2 तकरीबन 55,000 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर कल पोर्ट कासिम पहुंचेगा, जबकि तीसरा जहाज MT सी क्लिपर 34,000 मैट्रिक टन खाम तेल के साथ 11 मार्च को बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। इसके अलावा फोटको टर्मिनल पर गैस ऑयल लेकर आने वाला बहरी जहाज टूरम दमीनी भी लंगर अंदाज है, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में बेहतरी मुतवक्को है। ईरान की जो नई क़यादत आई इसे मार दिया गया, ट्रंप का ईरान की आइंदा क़यादत को भी मारने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि ईरान की पूरी बहरिया को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी बहरिया के 51 जंगी जहाज तबाह कर दिए हैं। ईरानी बहरी जहाज अब समंदर की तह में मौजूद हैं। ट्रंप बोले, इन्होंने फौजियों से कहा, ईरानी जहाज़ों को तहवील में क्यों नहीं लिया, हम इस्तेमाल कर लेते तो मुझे क्या कहा गया। ईरानी जहाज़ों को डुबोने में ज़्यादा मजा आता है। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी ड्रोन और मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया, जबकि ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को निशाना बनाना शुरू कर दिया गया है। ईरान के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं, नहीं जानता कि ईरान कब हथियार डाल देगा, ताहम ईरान की मुकम्मल शिकस्त तक हमले जारी रखेंगे। ईरान ने ऑयल सप्लाई को नुकसान पहुँचाया तो हम सख्त हमले करेंगे। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर IT शिज़ा फातिमा, वज़ीर इत्तलात अता तारा ने चेयरमैन PTA हफीज़ुर रहमान के हमरा 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का आगाज़ किया और इस मौका पर PTA ने 600 मेगा हर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए पेश किया। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का पहला ग्राउंड 60 मिनट के लिए होगा, जबकि बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियां नीलामी में हिस्सा ले रही हैं। इस मौका पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि 5G की नीलामी के हवाले से हुकूमती कोशिशें आज कामयाब हुई और हुकूमत ने इसके लिए मुकम्मल इकोसिस्टम तैयार किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन और AI जैसी नई टेक्नोलॉजी की सनतों की तरफ बढ़ रहा है, जबकि स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात में इजाफा होगा और कनेक्टिविटी मज़ीद बेहतर होगी। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा है। आसिम इफ्तिखार। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अनासिर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अमन और सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। अपने बयान में आसिम इफ्तिखार का कहना था कि तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को पनाह दे रखी है और अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। इन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के दौरान गैर मुल्की असलाह भी बरामद हुआ है, जो खित्ते में खतरनाक सरगर्मियों की निशानदही करता है। पाकिस्तानी मंदोब ने मजीद कहा कि 26 फरवरी को तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर बिला जवाब हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन फोर्सेज और दहशतगर्दों को निशाना बनाया। आसिम इफ्तिखार के मुताबिक अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मौसर इक़दाम नागज़ीर हैं। सिंध हाई कोर्ट आइनी बेंच ने के इलेक्ट्रिक के साबिक CEO मोना सल्वी पर खातून को हिरासत करने के केस में के इलेक्ट्रिक के साबिक CEO समेत दीगर को नोटिस जारी किया। आइनी बेंच ने फरीकेन से 16 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया कि इलेक्ट्रिक के साबिक CMO महरीन अजीज़ खान की गवर्नर सिंध के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। जबरान नासिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सूबाई मुख्तसिब ने CEO को हरासानी का मर्तकब करार देकर ओहदे से हटाने और 25 लाख जुर्माना आयद किया। गवर्नर हरासानी की तशरीह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स की अहम शवाहिद और मनफी वर्क प्लस माहौल नज़रअंदाज किया गया। शिकायत के एक माह बाद मुलाजमत से बरतरफी की इंतकामी कार्रवाई की गई। दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक के साबिक CEO मोना सल्वी और दिगर को भी फरीक बनाया गया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट गवर्नर सिंध के खिलाफ गवर्नर हाउस को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ वकील दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस ले ली। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। दरख्वास्त पक्ष अली पीरज़ादा की जानिब से दायर की गई थी। ज़ुबैर नज़ीर शेख की ज़ेर सितारा तहम इजलास मुनक़िद हुआ। ईस्ट के तमाम SDPOs और SHOs की इजलास में शिरकत। इजलास में हाउस रॉबरी, कार स्नैचिंग, लिफ्टिंग और मोटरसाइकिल स्नैचिंग लिफ्टिंग के प्रोग्रेस का तफसीली जायज़ा लिया। तमाम SHOs ने SSP ईस्ट को इनफरादी तौर पर अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। SHOs की कार्रवाइयों में
सुस्त रवि पर एसएसपी ईस्ट ने बरहमी का इजहार किया। एसएसपी ईस्ट ने कार्रवाइयों में तेजी और केसेस की फौरी डिटेक्शन के अहकाम जारी किए। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शाहीन फोर्स और पुलिस गश्त मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत जारी की गई। एसएसपी के माड़ी संगार मलिक की खसूसी टास्क के बाद एसएचओ मचोको मलिक फैसल लतीफ़ की सरबराही में पुलिस ने हबलस बेला बलोचिस्तान के रास्ते जाट स्मगलिंग के खिलाफ डंडा उठा लिया। आने जाने वाले कम कच्चे रास्तों पर भी सख्त तरीन नाकाबंदी कर दी गई। नॉन कस्टम पेड छालिया, इंडियन तंबाकू, गुटखा, कंबल, टायर्स समेत हर तरह के नॉन कस्टम पेड एशिया शहर में मुंतकिल करने वाले अनासर में मोचोको पुलिस का खौफ बरपा हो गया। इससे जो मोचोको स्मगलिंग माफिया के लिए खौफ दहशत की अलामत बन गई। जब मोहम्मद सिराज ट्रॉफी मस्जिद नहीं ले जा सकते तो ट्रॉफी मंदिर क्यों गई? साबिक हिंदू क्रिकेटर फट पड़े। कुर्ती आजाद ने कहा है कि भारत को शर्म आनी चाहिए। जब भारत 1983 वर्ल्ड कप जीता तो इस टीम में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई क्रिकेटर शामिल थे। वो ट्रॉफी भारत लाई गई थी। कुर्ती आजाद ने सवाल उठाया कि फातेह टीम ने भारत की नुमाइंदगी की, सूर्या कुमार और जय शाह की नहीं। जब मोहम्मद सिराज ट्रॉफी को मस्जिद नहीं ले जा सकते, संजू सैमसन चर्च नहीं ले गए तो ट्रॉफी मंदिर क्यों ले जाई गई? उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी 140 करोड़ भारतीयों की है, किसी एक मजहब की नहीं। आईसीसी के सदर जय शाह ट्रॉफी के हमरा मंदिर किस हैसियत में गए? वाज़ेह है कि भारतीय टीम को अपने ही मुल्क से सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है।